आरएनआई उर्दू पर साफगोई के साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। रसूल अकरम ने जब कलमे तैयबा के परचम के नीचे जमा होने वाले तमाम अफराद को एक उम्मत के नाम से याद किया था तो उस वक्त ना तो सुन्नी थे और ना शिया। एक उम्मत का पैगाम इतनी शिद्दत से दिया गया था कि रंगो नस्ल, कबीलों और मुल्कों की दीवारें उसके सामने ढह गई थी। लेकिन उनकी रहलत के बाद ये दीवारें खड़ी होना शुरू हुई और इस हद तक बढ़ी कि कितने ही मौके ऐसे आए कि इनकी बुनियाद पर जंग जदल तक छिड़ गया। हिंदुस्तान ने भी मुख्तलिफ मौके पर इस तफरीके के नाम पर तशद्दुद तक होते देखा, लेकिन उसके बावजूद उखुवत और उम्मती के पैगाम में इतनी जाज़बियत थी कि इख्तलाफ के बावजूद तमाम उम्मत एक ही रही। हालांकि सियासी रंग ढंग में नहाए अफराद ने अपने सियासी या मादी मकासद की खातिर वक्त ब वक्त इस इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन कुल्ली तौर पर देखें तो ये इत्तेहाद जारी था। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसे भी मौके आए जब अहले सुन्नत हजरात ने और अहले तशय्यो ने मुख्तलिफ दिनों में ईद मनाई, या यूँ कहें कि सुन्नियों को चांद अलग दिन दिखाई दिया और शियों को अलग। लेकिन इस सब के बावजूद जिस मिली इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं वो कायम रहा। लेकिन अब ज़माने की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उसके चलते वो हालात भी सामने हैं जब शियों में दो दो ईद मनाई गई। सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान के 5 करोड़ शिया मुसलमानों में से कुछ ने ईद 10 अप्रैल को मनाई और कुछ ने 11 अप्रैल को मनाई, तो साफ है कि बहुतेरों ने या तो रोज़ा रखा उस दिन जिस दिन ईद थी, और या फिर बहुतेरों ने उस दिन फ़र्ज रोज़ा नहीं रखा जिस दिन उनको रखना चाहिए था। क्या हिंदुस्तान में शियों की एक बड़ी तादाद गुनाहगार हुई कुछ सियासी फितरत लिए मौलवियों के सबब? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसके 2 सबब हैं। कुरान सूरह माइदा 5वें सूरे की 48वीं आयत कहती है कि तुम में से हर एक के लिए हमने एक कानून और एक खुला रास्ता बनाया। अगर खुदा चाहता तो तुम सबको एक ही कौम बना देता, लेकिन उसका प्लान है कि तुम्हारा इम्तिहान ले उससे जो तुमको दिया। इसलिए कोशिश करो ऐसी कौम बनने की कि जिसमें तमाम खूबियां और अच्छाइयां हैं। तुम सबका हदफ अल्लाह है और वही तुम पर हकीकतों को उजागर कर देगा जिनमें तुम ना इत्तेफाकी करते हो। यह आयत मुख्तलिफ रास्तों की बात कर रही है। ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि तुमने क्या रास्ता अपनाया, ज्यादा जरूरी ये है कि तुमने सिद्क़े दिल से क्या रास्ते को पहचानने की कोशिश की थी और क्या पहचानने के बाद उस पर चले। मुख्तलिफ राहें तो खुद अल्लाह ने बनाई कि देखे कि तुम उन पर चलते हो कि नहीं। जब कुरान मुख्तलिफ मज़ाहिब पर चलने वालों के लिए कह रहा है तो साफ है कि ये आयत एक कौम के अफराद के दरमियान पैदा होने वाले तफरीके पर भी लागू होती है। ऐसा इसलिए कहा गया कि मजहब के नाम पर मुख्तलिफ दिखाई देने वाली रस्मों को अंजाम देने का कोई मतलब नहीं अगर उन रस्मों को अंजाम देते वक्त तुम्हारे जहन में रज़ाए इलाही और खुशनुदी खुदा नहीं है। मजहब के नाम पर अंजाम दी जा रही रस्मों के तौर तरीकों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन असल में अहमियत उस रस्म की नहीं है, अहमियत उस तरीक़े इबादत की नहीं है, बल्कि अहमियत इस बात की है कि उस रस्म को अंजाम देते वक्त दिल में अल्लाह से कुर्बत की नीयत थी कि नहीं। नीयत की कुर्बतन इल्लाह की और जहन में दुनिया या शैतान है तो वो नीयत क्यों कर कबूल हो सकती है। जब नमाज के लिए पैगंबर आखिर ने हदीस बयान कर दी कि अगर देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं, तो फिर इस हदीस का इतलाक हर उस रस्म इबादत पर होगा जो कुर्बतन इल्लाह की नीयत से अंजाम दी गई। अगर नमाज के बाद हमारे कैरेक्टर में अच्छाई पैदा नहीं हुई तो इसका मतलब हुआ कि कुर्बतन इल्लाह भी बस रस्मन बोल दिया और कुर्बत जबान से बढ़कर कल्ब तक पहुंची ही नहीं। 5 वक्त की नमाजों के जरिए मुसलमान से उम्मीद की जाती है कि वो अल्लाह की कुर्बत और उसके सबब पैदा होने वाली रूहानी पाकीज़गी की वजह से एक बेहतर और कामिल इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। उसके किरदार में बुराइयां झड़ती जाएंगी और अच्छाइयां दिखाई देती चली जाएंगी। रोज़ा भी कुर्बतन इल्लाह की नीयत के बगैर सिर्फ फाका है, और अगर रोज़ा रख लिया और या फिर रोज़े रखते हुए पूरा महीना गुजर गया और अल्लाह से कुर्बत पैदा नहीं हुई, जिसका लाजमी नतीजा है कि तुम में बुराइयां कम हुई हों और अच्छाइयां बढ़ी हों, तो अगर नमाज बेकार हो सकती है तो रोज़ा भी बेकार हो सकता है। यही बात गीता ने भी की जब उसने कहा कि तुम कोई भी कर्म 3 नियतों से कर सकते हो, एक तामसिक यानी जिसमें शैतान हो, एक रजसिक जिसमें मादियत परस्ती हो, दुनिया हो, और एक सात्विक जिसमें नियत में शैतान और दुनिया ना हो बल्कि आखिरत का बेहतर अजर हो, मसलन सवाब की नियत से। मसलन कोई अच्छा फेल तुमने जन्नत की चाह में किया या बुरे फेल से बचे दोज़ख के खौफ से,
तो ये सात्विक फेल होगा। लेकिन गीता ने कहा कि एक और भी तरीका है जिसमें इंसान तीनों तरीकों से आगे बढ़कर कर्म करता है, बस अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशनुदी के लिए, बिना किसी अटैचमेंट के और बिना किसी डिटैचमेंट के, ना किसी से मोह और रगबत में, ना खुद नुमाई या जाती मफाद की खातिर, बस और बस अल्लाह की खातिर। अली इसी तरीके के कर्म की बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह की इबादत न जन्नत की लालच में की और न दोज़ख के खौफ के सबब की, बल्कि इसलिए की कि मैंने उसको लायक परस्तिश पाया। ये इबादत का वो लेवल है जिसमें जन्नत की चाह और दोज़ख से दूर रहने के लिए भी इंसान कोई फेल अंजाम नहीं देता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और कुर्बत की खातिर वो कोई फेल अंजाम देता है। अफसोस की बात यह है कि 30 दिन नहीं, माफ कीजिएगा, कई लोगों ने तो 29 दिन ही रोजे रखे। 29 दिन के रोजों के बाद भी हम में से बहुत सारे अफराद और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ उलमा के किरदार में रमजान से पहले और रमजान गुजरने पर कोई फर्क नहीं आया। दुनिया के मफाद अभी भी ज़हन में खलफशार पैदा करते हैं और अल्लाह के यहाँ पॉइंट्स बनाने की जगह दुनिया में एक दूसरे को ज़ेर करने में लगे रहे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की चाह ने ना सिर्फ अवाम को कंफ्यूजन में डाला, बल्कि जिन लोगों ने किसी भी दुनियावी नियत के चलते ये तफरका खड़ा किया वो यकीनन गुनाहगार होंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि गैर शिया हलकों में, खासकर गैर मुस्लिम हलकों में जिस कदर सुबकी हुई और मजाक बना, उसका गुनाह भी इन दुनिया परस्त लीडरान के सिर ही जाएगा। अवाम को डराया जा रहा है कि तुम गुनाहगार होगे, हालांकि अवाम भी अक्लमंद है। कम से कम एक गुट की जानिब से जो खलफशार इसलिए पैदा किया गया था कि अवाम पर उसका कितना कब्जा है ये जाहिर हो सके, वो प्लान अवाम ने फेल कर दिया। साजिशी जहन रखने वालों ने सिर्फ नजफ में बैठे कायदीन और हिंदुस्तानी कायदीन के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश की, बल्कि ईरान और इराक के कायदीन के दरमियान भी इख्तलाफ राय है ये जाहिर करने की कोशिश की, बल्कि तफरके का फायदा शायद कोई तीसरा ही उठा जाए। मजहब को सियासी बिसात बनाए लोगों से घिरे हमारे उलमाए हक भी शायद ही इस सियासत को समझ सके। ज्यादातर अवाम ने इसलिए नमाज नहीं पढ़ी कि वो इस गुट के हैं या उस गुट के, बल्कि उन्होंने अपने कन्फ्यूजन को अपने अपने इलाके के मौलवियों और इमाम जुमा की ओर मुंतकिल कर दिया, उनके सर रख दिया। उन्होंने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी तो इस नियत से कि उनका मौलवी या इमाम जुमा उनके इलाके का क्या फैसला कर रहा है, जबकि ये वाज़ेह नहीं था कि वो जिस मरजा की तकलीद कर रहे हैं उस तक बात पहुंची भी कि नहीं। अब अगर उनके इलाके के मौलवी या इमाम जुमा ने सच्चे दिल से फैसला किया तो वो भी गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन अगर उनके फैसले के पीछे कोई दुनियावी फायदा या शैतानी सोच कार फरमा थी तो उन तमाम लोगों के रोजा रखने या ना रखने का गुनाह भी ऐसे मौलवियों और इमाम जुमा की जानिब मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह नियतों का जानने वाला है और उसकी बिना पर ही सवाब व गुनाह तय होता है। लेकिन इससे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा कि भले ही इख्तलाफ के पीछे खताए इज्तिहादी शामिल हो या नियत में खोट हो, आप गैर शिया अफराद और गैर मुस्लिम अफराद के दरमियान मज़हक़े का सबब तो बन ही गए। जब किसी और के खताए इज्तिहादी का जुमला कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको सही नहीं ठहराते और उसके लिए सबब ये बताते हैं कि गलत और गलत में तकरार और जंग हो सकती है, सही और गलत के दरमियान तकरार और जंग हो सकती है, लेकिन सही और सही में तकरार और जंग कैसे मुमकिन है? तो क्या खताए इज्तिहादी यहाँ पर भी कार फरमा नहीं होगी? हमको समझना होगा कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर हम दीन से भटक कर दुनिया के हो गए। यहाँ तक कि नमाज और रोजे में भी दीन के नाम पर दुनिया पड़ोसने का काम कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। एक साहब ने मुझसे कहा कि ऐसी कौम का क्या हश्र होगा जिसके कायद ऐसे हो। मैंने उनसे कहा कि कायद आसमान से तो उतर कर नहीं आते, कायद जो बने बैठे हैं वो हम में से ही। तमाम माशरे में ऐसे अफराद की कसरत है कि जिन्होंने हक और बातिल, सच और झूठ, इंसाफ और जुल्म की अक़दार को तर्क कर दिया और मैं, मेरा और हमारा के बीच गर्क है। एक साहब ने अपने भाई को राय दी कि जो खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाह रहे थे कि आप किसी का नाम नहीं लें, क्योंकि कई मौलवी ऐसे हैं जिन्होंने गुंडे पाल रखे हैं और वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बिना लाग लपेट के अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश करने की राह पर बढ़ रहे इन खैर खां ने मौलवी के गुंडों के डर से खामोशी इख्तियार कर ली। आवाम को सोचना चाहिए कि ये तो सियासत में होता है कि गुंडे अपने लीडर का दिफा करते हैं, क्या दुनिया परस्त मौलवी भी सियासी बिसाते बिछाने में माहिर हो गया? गलती हमसे ये हुई कि हमने अपने कायदीन का इंतखाब करते वक्त इल्म और तक़वे को देखना छोड़ दिया, क्योंकि हम खुद दुनिया परस्त हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में हमारी रूह
غلطہ ہے۔ جب علم اور تقوی کی جگہ شعلہ بیانی دیکھو گے تو یاد رکھو کہ شعلہ بیانی کے چیمپئن ہٹلر جیسے بھی گزرے، جن کی ایک تقریر پر سینکڑوں جان نیوچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جب علم اور تقوی کی جگہ میرا مولوی دیکھو گے تو یہی دیکھتے دیکھتے شہر لکھنؤ نے ان مولویوں کو بھی قوم کا لیڈر بنا دیا جنہوں نے فرقہ وارانہ فسادات میں قوم کو جھونک دیا۔ قم اور نجف میں مختلف حوزے علمیہ چلا رہے آیت اللہوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہندوستان میں علم کا اتنا فقدان ہو گیا کہ اب یہاں مجتہد پیدا ہونا بند ہو گئے۔ مشکل سے 50 برس قبل تک ہندوستان میں ہی شیعہ افراد تقلید کرتے تھے، ایسے افراد کی جن سے رابطہ ممکن تھا اور جو ہمارے مسائل سے واقف تھے۔ یہ ہندوستان میں علم کا فقدان ہے کہ نجف اور قم میں رہبران نے طے کر لیا کہ تم عوام ہی بنی رہو، قیادت کے لیے ہم زیادہ موزوں ہیں۔ کیا گزشتہ 50 برس میں قم اور نجف نے ایک بھی ایسا فرد معاشرے کو دیا کہ جس کو مجتہد کی سند دی گئی ہو، جبکہ یہ سند ایرانی اور عراقی علماء کو خوب دی جا رہی ہے اور ایک زمانہ تک ہندوستانی علماء ان کو دیا کرتے تھے۔ ہندوستانیوں کو مجتہد بنانے کا سلسلہ کیوں ختم کیا گیا؟ کیا اب ہندوستانی شاگرد اس لائق نہیں رہے کہ ان میں مجتہد پیدا ہو سکے؟ اگر قیادت ان کے ہاتھ میں کہ جو اس لیے قائد ہیں کہ چند گنڈے اور موالی ان کے ہمراہ ہیں یا ان کے لیے مار پیٹ کرنے کو تیار ہیں، تو احتساب کون کرے گا؟ قوم کے عوام یا وہی قائد جن کا رویہ ایسا ہے؟ مشہور شاعر شمیم الہ آبادی نے کیا خوب کہا، جب ایک چاند پر علماء دین بٹے ہیں شمیم، خدا یہ جانے کہ شیعت کا حشر کیا ہوگا۔ امامہ دونوں کے سر پر ہے، سچ کیسے سمجھے، امام آئیں گے جس روز فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے فیس بک پر اپنا شعر پوسٹ کیا تھا اور مجھے بھی لنک بھیجا تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تو پوسٹ ڈیلیٹ ہو چکی۔ کچھ مولویوں کے ساتھ سیاستدانوں کی طرز پر کچھ دبنگ بھلے ہی ہوں، لیکن سارے مولوی تو ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی ساری عوام دبنگ ہے۔ جو دبنگ ہے اور اپنے ذاتی مفاد چاہتے ہیں، انہیں اگر سیاستدانوں کا ساتھ نہیں ملتا تو وہ ان مولویوں کے ساتھ ہو لیتے ہیں جن کے خود کے مفاد ہیں کہ کچھ دبنگ ان کے ساتھ رہے۔ عوام تو بیچاری سیاستدانوں کی دبنگئی میں کم اور ان مولویوں کی دبنگئی میں زیادہ خاموش رہتی ہے، اور پھر بھی امام حسین کا ذکر زور شور سے سنتی ہے اور کرتی ہے، جنہوں نے کہا کہ ظالم کے ساتھ ایک لمحے کی زندگی سے بہتر ہے موت کو گلے لگا لینا۔ میں نے کہا نا، ہم عوام سے ہی یہ دبنگ نکلتے ہیں اور ان سے ہی دنیا پرست مولوی نکلتے ہیں، تو ان کو کوسنے سے فائدہ نہیں، اپنا احتساب کریں۔ اس کی ایک مثال اور پیش کرتے، علی گڑھ کے ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے پوسٹ ڈال دی جس میں لکھا تھا، اس عید کے موقع پر کچھ کمینے مولاناؤں نے اپنے کو مشہور کرنے کے لیے پوری شیعہ قوم کو رسوا کر دیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھا آپ نے، شیعہ قوم نے اپنے کچھ مولویوں کے کہنے پر بہتیروں پر لعنت بھیجی، اب اپنے مولویوں پر لعنت بھیج رہی۔ بہرحال مصطفیٰ علی صاحب کے بقول جنہوں نے یہ پوسٹ ڈالی تھی، ان کے پاس کسی مولوی کے ممبئی میں رہنے والے دبنگ بن رہے چیلے کا فون آ گیا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے مولوی کو کمینہ لکھنے کی، میں تمہارے خلاف FIR کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا، سیاست دانوں کی طرز پر مذہبی معاملات میں بھی FIR ڈرانے کا ہتھیار ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کسی بھی مولوی کا نام تو نہیں لکھا، پھر تم نے کیسے سمجھا کہ بات تمہارے مولوی کی ہو رہی ہے؟ دونوں میں بات چیت سب سے زیادہ نان ویج گالی گلوچ تک جا کر ختم ہوئی۔ رمضان میں روزے رکھے تھے تقوی اختیار کرنے کے لیے، رمضان ختم ہوتے ہوتے عید کے تفرقے پر گالی گلوچ ہو گئی۔ یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ آپ جان سکیں کس قدر رسوائی اور جگ ہسائی ہوئی۔ کیا کیا پوسٹ ہیں، بہت ساری آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، ہم سب نہیں بیان کر سکتے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ملک کے تمام اہل سنت حضرات میں سے کنہی دو افراد کو کہیں بھی چاند نہیں دکھائی دیا، صرف کرگل کے 2 شیعوں کو دکھائی دیا۔ ایک اہل سنت مولوی کا ویڈیو آیا کہ تم ہم سے کہتے تھے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتی، تم تو پڑھے لکھے تھے، تم نے عید سے پہلے عید کیوں منا لی؟ علی گڑھ کے ایک غیر مسلم نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے۔ رسوائی تو ہوئی ہی، خوب ساری ہوئی۔ ایک بات ہم کو سمجھ نہیں آئی، کرگل کے جن 2 عادل شیعوں نے چاند دیکھا تھا، جس کی بنیاد پر آدھے شیعوں کو چاند ثابت کیا گیا اور انہوں نے 10 اپریل کے روز عید منائی، اس کرگل میں آپ جائیں تو تقریباً ہر گھر میں امام خمینی کی تصویر دیکھنے کو مل جائے گی۔ کرگل کے زیادہ شیعہ آیت اللہ سیستانی کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ آیت اللہ خامنئی کے مقلد ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے ہندوستان میں وکیل مہدی مہدوی پور ہر سال میں کم سے کم 3-4 بار کرگل کا دورہ کرتے ہیں، وہاں کے بے شمار مدرسوں کو امداد اور علماء کو شہریہ دیتے ہیں۔ کرگل کے ان 2 عادل شیعہ چاند دیکھنے والے افراد تک
मेहदी मेहदेवी पूर साहब और उनकी टीम की रसाई क्यों ना हो पाई कि वे भी अपना चांद 29 रमजान को ही निकाल देते, या फिर ये कि इन्होंने उनको आदिल गवाह जाना ही नहीं, और या फिर ये कि करगिल के 2 गवाहों की खबर ही गलत थी। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है तो बताइए। जब सुन्नियों का चांद अलग हो, शियों का अलग, बल्कि शियों के 2-2 चांद हो, तो फिर सिर्फ एक दिन में इस मौजू पर पूरी बात तो हो नहीं सकती। अभी कुछ और बातचीत है जो होना बाकी है।